भगवान की भक्ति के दो मार्ग हैं, एक तो है तपस्या और दूसरा है सत्संग। तपस्या के बारे में आप सबने सुना होगा कि तपस्या कैसे होती है, और हो सकता है कि टीवी के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि तपस्या बड़े बड़े ऋषि मुनि कैसे करते थे। बड़े बड़े जटाजूट धारण करते हुए ऋषि मुनि परम एकांत स्थान पर सूर्य की तपती हुई उस किरणों के बीच में अग्नि लगा करके बैठते हैं, और जो भी उनकी मंत्र की माला होती है उस मंत्र को जाप करते हैं। ये तपस्या होती है, तपती हुई धूप में बैठ करके तपस्या। अच्छा, दूसरा साधन है सत्संग। सत्संग आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे होता है। बढ़िया गद्दे बिछे हुए हैं, उनके ऊपर छद्दर भी लगा हुआ है, और जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए सोफे भी लगे हुए हैं, कुर्सी भी लगी हुई हैं। हाँ, गर्मी न लगे इसके लिए बड़े बड़े कूलर भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सत्संग में सुख है या तपस्या में सुख है? सुख किस में है? तपस्या होती है सूर्य की किरणों के बीच में बैठ करके चारों ओर धूनी लगा करके तपस्या करते हैं, शरीर तपता है, जलता है शरीर। और सत्संग होता है बढ़िया। अगर कूलर में भी शांति न मिले तो कई लोग तो एसी लगा करके भी बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा, सुख किस में मिल रहा है? सत्संग में सुख है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, एक बात और बताओ, सत्संग का फल ज्यादा होता है या तपस्या का फल ज्यादा होता है? सत्संग का फल ज्यादा होता है या किसका फल ज्यादा है? सत्संग का फल ज्यादा है, तपस्या का फल ज्यादा है। अच्छा, आधे सत्संग वाले हैं, आधे तपस्या वाले हैं। बोलो राधे राधे। और वास्तविकता तो ये है प्रभु प्यारे, अगर एक कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहें तो बड़ी जल्दी समझ में आएगी किसका फल ज्यादा है। भले ही तपस्या में संपूर्ण शरीर को तपाया जाता हो, लेकिन तपस्या से अधिक फल सत्संग का होता है। एक बार की बात है कि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे। वशिष्ठ मुनि घूमते घूमते जा रहे थे, जंगलों में पहुंचे, मन में विचार आया कि यहीं कहीं विश्वामित्र जी रहते हैं, चलो विश्वामित्र जी के आश्रम पर चलते हैं। तो विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे। विश्वामित्र जी को जब देखा, विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी को देखा तो बड़ी आवभगत करी, बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, सुंदर सुंदर भोजन कराए, प्रसादी पवाई। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से वशिष्ठ मुनि जाने लगे तो लोक व्यवहारिकता है कि जब कोई हमारे घर संत महंत ब्राह्मण देवता आते हैं और जब वो जाएं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। ये लोक व्यवहार में है। और ऐसा लोक व्यवहार में ही नहीं, सब संतों के यहाँ भी अगर कोई संत आवे तो उसको भी दक्षिणा देनी पड़ती है। विश्वामित्र जी के आश्रम पर वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, वशिष्ठ मुनि आए हैं, अब इनको दक्षिणा देनी है। अब जंगलों में रहने वाले जो संत हैं, आप विचार करो, उनके पास ये नोट तो होंगे नहीं, क्या दें? तो हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया, हे प्रभु, मैं आपको दक्षिणा स्वरूप 10,000 वर्षों की तपस्या का जो फल होता है, कितना? 10,000 वर्षों की तपस्या का जो फल होता है। अब आप विचार करके देखो, 10,000 वर्ष ऐसे ही तो बीते नहीं होंगे, गर्मी भी पड़ी होगी, सर्दी भी पड़ी होगी, बरसात भी पड़ी होगी, कितनी घनघोर तपस्या होगी। कहा कि 10,000 वर्षों में तपस्या करने पर जो फल मिलता है वो फल भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं दक्षिणा स्वरूप। वशिष्ठ जी महाराज लौट करके आए। कालांतर में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। घूमते घूमते लोक व्यवहार, विश्वामित्र जी जब पहुंचे तो बड़ी भारी विश्वामित्र जी की सेवा भई वशिष्ठ मुनि के द्वारा। वशिष्ठ मुनि ने विचार किया कि इन्होंने हमें 10,000 वर्षों की तपस्या दी थी, अब हम इनको क्या दें दक्षिणा में।
तो हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि 2 घड़ी के सत्संग का जो फल होता है, वो सत्संग का फल हम महात्मन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। देखो, विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या दी और वशिष्ठ मुनि ने क्या दिया? 2 घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि देखो तो सही, हमने इतनी बड़ी तपस्या दी और इन्होंने केवल 2 घड़ी का सत्संग दिया। तो किसी योग्य व्यक्ति से हमें इस बात का फैसला कराना चाहिए कि सत्संग बड़ा है या फिर तपस्या बड़ी है। तो कौन बड़े हैं? चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तो सबसे बड़े हैं शेष। पूरी सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तो केवल शेष बचता है। जैसे गणित के सवालों को यदि आप हल करके देखें और अंततः जो भाग करते हुए आप जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा? शेष। शेष के पास में पहुंचे और जाकर के कहा, भगवान हमारा निदान करिए। हमने 10,000 वर्षों की तपस्या दी और इन्होंने 2 घड़ी का सत्संग दिया है। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की बातों को जब सुना, शेषनाग ने कहा कि देखो, मेरे ऊपर पृथ्वी मैया टिकी भई है और जिसके ऊपर वजन रखा हो वो कैसे उत्तर दे सकता है? एक काम करो, विश्वामित्र जी, हमारे ऊपर से इस वजन को थोड़ा सा कम कर दो, फिर हम आपका उत्तर देंगे। आप तो तपस्वी हो, बड़े भारी तपस्या करी है आपने, थोड़ा सा वजन हमारा कम हो जाए तो हम उत्तर दे दें। महात्मा ने पूरा तपस्या का फल लगा दिया, पूरी तपस्या का जोर लगा दिया, लेकिन पृथ्वी मैया 1 इंच भी हिली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैसी की तैसी रखी रही। अंततः विश्वामित्र से कहा कि भगवान आप कुछ करें। तो कहा कि वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप कुछ करें। विश्वामित्र जब नहीं हिला पाए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, अगर मैंने सत्संग को बड़ा जाना है और वास्तविकता में अगर सत्संग का फल अधिक होता है तो हे पृथ्वी मैया, आप शेष के सर से ऊपर हवा में उठ जाएं। इतना कहना ही था कि शेष नाग के सर पे रखी हुई मां पृथ्वी ऊपर उठ गई। वशिष्ठ मुनि की इस तपस्या के प्रभाव को जब देखा, विश्वामित्र जी लज्जित हो गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, विश्वामित्र लज्जित होने की बात नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरहे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक घड़ी का भी सत्संग ना मिल पावे, आधी घड़ी का सत्संग मिल जाए, भैया इतना भी ना मिले तो आधी में भी आधी घड़ी का यदि सत्संग मिल जाए तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है। तो एक बड़ी सुंदर सी यहां पर कथा आती है। एक व्यक्ति चोरी करता था, उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा कुछ भी करना जीवन में कभी कथा मत सुनना। क्या? कथा मत सुनना। कथा हो रही हो और कथा कानों तक आए तो उससे पहले ही अपने कान बंद कर लेना, लेकिन कथा मत सुनना। एक दिन बेटा चोरी करने गया, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, आम तोड़ रहा था पेड़ पर चढ़ करके। अब दोनों हाथों में आम लगे, कहीं कथा चल रही थी, सो हवा के झोंके से 2 शब्द इसके कान में आए। बड़े सुंदर शब्द हैं कि कोई देखे ना देखे लेकिन भगवान हमें हर जगह देख रहा है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो भगवान हर जगह है। कोई दुनिया में देखे ना देखे, ऐसा मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा, वो भगवान हमें हर जगह देख रहा है। ये 2 शब्द उसके कान में चले गए। एक दिन क्या हुआ, वो अपने पिताजी के साथ चोरी करने के लिए गया। पिताजी ने कहा, बेटा तू नीचे खड़ा रहे, मैं ऊपर जा रहा हूं और कोई देखे तो मुझे बता देना, आवाज लगा देना।
पिताजी ऊपर चढ़े, बेटे को बात याद आ गई वो कथा वाली। जैसे ही पिताजी ऊपर चढ़े तो बेटे ने आवाज लगा दी, पिताजी कोई देख रहा है। छलांग लगा दी साहब छत पे से ही, घर दौड़ करके जैसे तैसे गिरते गिराते घर दौड़ करके आया और पूछा कौन देख रहा था। बेटे ने कहा आप तसल्ली रखिए, मैं बताता हूं, देखने वाला कोई और नहीं था, वो भगवान हमें देख रहा था। मैंने सुना था कि कोई देखे न देखे, लेकिन वो भगवान हमें हर जगह देख रहा है, ये मैंने सुना था। समझ गया कि इसने कथा सुनी है। कथा का ये प्रभाव होता है साहब, एक शब्द भी अगर आपके कान में चला जाए लेकिन हृदय में अगर वो उतर गया है तो जीवन को बदल करके रख देगा। कथा में 4 घंटे बैठे रहो, कथा में ध्यान ही ना रहे, हाँ कथा में भले ही बैठे हों लेकिन श्रवणेंद्रिय हमारा मन कहीं दूसरी जगह भटके, कथा में बैठने से कोई फायदा नहीं है। भले ही 1 मिनट के लिए कथा में बैठो, लेकिन जब कथा में बैठो तो बिल्कुल कथा के होकर के बैठो। जब भगवान के सामने बैठो, भगवान के होकर के बैठो। वो कथा हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगी, हमारा जीवन बदल देगी। बोलो राधे राधे।